जय श्री राम। गहरी सांसों के अभ्यास के साथ ही योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लीजिए। 1 2 3 4। अब इसे धीरे धीरे छोड़िए। 1 2 3 4। आपको कुछ समय तक इसी प्रकार करना है ताकि हम हमारे ध्यान को एकाग्र कर सकें। अपने हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पे लगाइए। अब अपने दोनों पैरों के अंगूठे को आपस में टच कीजिए और धीरे धीरे आगे जाके चाइल्ड पोज पोजीशन में आइए। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बालासन यानी चाइल्ड पोज, इसे आप कम से कम 1 मिनट और अधिक से अधिक 5 मिनट अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करें। इसमें एक तरफ तो पीठ रिलैक्स होती है और दूसरी ओर डीप ब्रेथ करने से यानी गहरी सांस लेने से डिप्रेशन यानी कि तनाव जो कि हमारी दिनचर्या में आम हो चुका है, उससे हमें राहत मिलती है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब एक साइड में झुकिए यानी कि साइड चाइल्ड पोज कीजिए। इससे हम जिस साइड में झुक रहे हैं, दूसरे साइड की जो पीठ है, कमर है, उसे एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। हम अक्सर अपने इमोशंस अपने अंदर ही दबाकर रह जाते हैं, जो देर सबेर दर्द के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। फिजिकल पेन यानी कि अपने शारीरिक दर्द से डील करने के लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना यानी कि मानसिक दर्द को समझकर उसे जीवन से बाहर करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने इमोशंस को आंसुओं के रूप में बाहर निकालो, किसी से बात करो। अब हम एक बार फिर से साइड में आ जाएंगे और दूसरी साइड में सेम यही पोजीशन करेंगे, जिससे कि हमें दूसरी साइड की कमर को भी अच्छा स्ट्रेच मिल सके। अपने इमोशंस किसी से बात करो, कागज़ पर लिखो, पर इन्हें अपने भीतर जगह मत दो। स्वस्थ लाइफ रखने के लिए इन्हें बाहर निकाल फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। केवल तन का ही नहीं, मन का भी स्वस्थ होना उतना ही महत्वपूर्ण है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अब एक बार फिर से बीच में आ जाइए और गहरी सांसें लीजिए। अब हम घुटनों के बल आ जाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे आएंगे। इस आसन को करने का हमारा मकसद है हमारी कलाई को मजबूत बनाना, ताकि कलाई को अच्छा स्ट्रेच मिल सके और वो मजबूत हो सके। जितना धीरे धीरे आगे जाएंगे और धीरे धीरे आसन जितना धीरे करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए। धीरे धीरे दर्द भी गायब होता जाएगा। अब रुक जाइए और केट काउ पोजीशन में यानी कि इनहेल यानी सांस बढ़ते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। एक बार फिर से सांस बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपनी पीठ को राउंड करना है, ताकि हमारी पीठ को एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके और उसकी मोबिलिटी बढ़ सके। उसमें किसी प्रकार का तनाव है तो उसे दूर किया जा सके। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। अब अपने एक हाथ को ऊपर उठाएंगे यानी सीधे हाथ को ऊपर उठा के उसे बाएं हाथ के बीच में से निकालेंगे और बाएं हाथ को आगे की ओर ले जाएंगे। जिस तरह से हम सुई में धागा पिरोते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ को दूसरे हाथ के बीच में निकालना है।
कमर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है जो दर्द को कम करके आराम की अनुभूति देता है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ये सबसे बेहद ज़रूरी है। अब अपने हाथों को ऊपर उठा के एक बार फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस बार अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ के बीच में से निकालेंगे और कुछ पल इसी पोजीशन में रहेंगे और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब एक बार फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपनी पहले की पोजीशन में आ जाना है। एक बार फिर से हम कैट काऊ यानी कि सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब हम कोबरा पोज में आएंगे यानी कि भुजंगासन। कुछ देर इसी आसन में रुके रहें ताकि हमारी कमर को एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके। अब एक बार हम फुल कोबरा पोज में आएंगे ताकि कमर को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके। आप चाहे तो अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका भी सकते हैं और अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो या कुछ मुश्किल लग रही हो तो अपनी गर्दन को सीधा भी रख सकते हैं, जैसा आपको आरामदायक लगे। डीप इनहेल। अब एक्सहेल यानी सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए और कुछ देर इसी मुद्रा में रहिए। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाके एक बार फिर से हम कोबरा पोज करेंगे यानी भुजंगासन में आएंगे ताकि हमारी कमर को एक बार फिर से स्ट्रेच मिल सके। धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर फैला लेंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को और पैरों को दोनों को एक साथ उठाएंगे और कुछ देर इसी आसन में रहेंगे यानी इसी पोजीशन को आपको जितनी देर होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड करके रखिए। इनहेल और एक्सहेल। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ेंगे। उसके बाद साइड टू साइड यानी एक दूसरी तरफ बेंड करेंगे जिससे कि कमर में अगर किसी तरह का कोई दर्द या खिंचाव आया हो तो वो दूर हो सके और हमारी हिप मोबिलिटी उसे भी बढ़ाया जा सके। अगर आपकी कमर में दर्द रहता हो तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। शुरुआत में आप जितना मुड़ सको उतना बेस्ट होगा। पर इसी के साथ सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब अपने पैरों को इकट्ठा करके हम अपने हाथों को एड़ी के पास ले जाएंगे और हिप्स को उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे यानी कि ब्रिज पोज में आएंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ के कंधों से नीचे रखेंगे ताकि हमारे कंधों को भी एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके। यह हमारी जांघों और लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे उन्हें इस पोर्शन को ताकत मिलती है।
कुछ देर इसी पोजीशन में रुके रहे। गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब अपने पैरों को फैला लेंगे। अपने हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। अपनी बॉडी को किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं देना। जिस पोजीशन में कंफर्टेबल उसमें आ जाइए। अब अपने मन में इमेजिन कीजिए, मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। मेरी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। चारों तरफ से खुशियाँ मेरी लाइफ में आ रही है। मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कीजिए। अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए। कुछ देर इसी पोजीशन में रहिए। अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिए। मेरी सारी थकान दूर हो चुकी है। मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुझे मेरा भविष्य खुशियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने दोनों हाथों को इकट्ठा कीजिए और सर के ऊपर ले जाके फुल बॉडी स्ट्रेच देना है। ऐसा लगना चाहिए कि पैर नीचे से कोई खींच रहा है और हाथ ऊपर से कोई खींच रहा है। उसके बाद अपने दाहिने तरफ मुड़ जाइए। कुछ देर इसी पोजीशन में रहिए। धीरे धीरे बैठे हो जाइए और पालती मारकर अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल यानी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप चाहते हो कि आगे भी मैं इसी तरह वीडियो अपलोड करती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा और इसमें क्या कमी लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। चलिए इसी के साथ अपनी योगा सेशन को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।